चाणक्य एक टीचर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े दिग्गज जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसा किताब लिखा है, जिनका कि अखंड भारत और मौर्य डायनेस्टी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट पर्सन है जिन्होंने ना 2400 साल पहले कुछ पोस्टुलेट्स, जिनको कि हम चाणक्य नीति के नाम से जाते हैं, उन्होंने ये हमको दिया था ताकि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर उसको अप्लाई करता है ना तो इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। आप बोलोगे इतना पुराना बात आज के रियल लाइफ प्रॉब्लम में वैलिड होगा? सर बिल्कुल वैलिड है और एक एक पॉइंट वैलिड है। 5 ऐसे जो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नीतियाँ, वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हैव अ पर्पस। अब ये सुन के वीडियो काट मत देना, मुझे पता है आप हजारों जगह इसको सुन सके हो, बट इसमें कुछ अलग है, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आजकल ना लोग बहुत हाईली एजुकेटेड है बट हम सब डम हो गए। हमको सुबह उठ के काम करने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। सबका एक नॉर्मल माइंडसेट हो गया है कि पहले हमको पढ़ाई करना है, देन जॉब करना है, देन शादी करना है, देन बच्चा करना है। ओके इट्स गुड, बट सिर्फ इतना करने तो हम लोग नहीं आए थे। और ये पॉइंट को ना दिखाने के लिए एक बहुत सुंदर सा कोट वो ये कि द ओनली पर्पस ऑफ अ पर्सन लाइफ इज टू फाइंड अ पर्पस। हाँ, मैं मानता हूँ पर्पस खोजना इतना इजी नहीं है, लोगों को अपना लाइफ लग जाता है पर्पस खोजने में, बट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। वैसे ही कोई सामान को खोजने के लिए हमको निकलना पड़ता है, वैसे अपना पर्पस हमको खोजना पड़ेगा। ऐसे अपने आप नहीं मिलेगा, ये सारे चीज़ करना पड़ेगा। हाँ, सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए स्पोर्ट्स, किसी के लिए यूट्यूब, किसी के लिए पढ़ाई, कुछ भी, बट अकॉर्डिंग टू चाणक्य एक पर्पस होना जरूरी है। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है फॉलो योर धर्मा। धर्मा मतलब कास्ट या रिलीजन नहीं कि अपने धर्म को फॉलो करके दूसरे लोग को मारना। धर्मा मतलब पर्पस। आप अपने आसपास हर सक्सेसफुल आदमी को देखो, आप ये नोटिस किए होंगे ना, उनके सक्सेस होने के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का पर्पस था कि अपने एम्पायर को बड़ा करना, एंड चाणक्य का ये पर्पस था कि इंडिया में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करना, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड वो दोनों चाहते थे कि मौर्य डायनेस्टी और डेवलप हो, एंड उनका प्रजा अपना किंग को फॉलो किए एंड किंग अपने पर्पस को फॉलो किए। अकॉर्डिंग टू चाणक्य पर्पस ही हमारा धर्म है एंड हमें अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्नेक विथ नो पॉइजन। अब एक सांप जिसके पास की जहर नहीं है, वो एक ही काम करके बच सकता है, वो ये कि वो ऐसा शो करे कि उसके पास जहर है, वरना लोग आके उसको मार देंगे। तो एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ में और बिजनेस में ना यही सेम चीज़ होता है। हमको अपना ना फ्लोज और कमजोरी दिखाना नहीं है दूसरों को, पूरा कॉन्फिडेंट रहना है और ऐसा शो करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, और जो फ्लॉज और कमजोरी है उसको बैकहैंड में जाके चुपचाप शांति से उसको सॉल्व करना है। तो अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो कि है कन्वर्ट योर एंगर इनटू रिजोल्यूशन। नंदा डायनेस्टी के राजा धनानंद जी के पास चाणक्य गए थे, उनसे ये कहने कि हम लोग को सिकंदर के खिलाफ तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के वो फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एंड उनसे कहा कि आप जो लोगों से टैक्स लेके ये सब अयासी कर रहे हैं, आप उसे लोगों का निर्माण में क्यों नहीं लगाते। धनानंद जी ने कहा कि तू मेरे को राजपाट करना मत सिखा। एंड उसी सेम चीज़ को चाणक्य ने उनसे और एक बार कहा। धनानंद जी ने चाणक्य को एक लात मारा, जिससे कि चाणक्य नीचे गिर गए और उनका शिखा भी खुल गया। तब चाणक्य ने ये कहा कि जब तक मैं तेरे खिलाफ अखंड भारत में एक राजा खड़ा ना कर दूं, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। 1 मिनट पॉज। आप यहाँ पे ये नोटिस करो कि चाणक्य उसी टाइम पे गुस्सा हुए, बट उन्होंने उस गुस्से को एक रिजोल्यूशन में कन्वर्ट किया एंड उन्होंने पूरे अखंड भारत में उनके खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया एंड धनानंद जी को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। ये सेम चीज़ हमारे रियल लाइफ में भी होता है। बहुत लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, उस गुस्से को हम लोग को रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड आगे चल के हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, साम दाम दंड भेद। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना एक यूट्यूबर है बहुत अच्छे, उन्होंने ये बताया था जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। अब साम मतलब होता है सम, यानी कि इक्वलिटी। मान लो आपको एक ऑटो खरीदना है तो उसका इक्वलिटी यानी कि आप उसका दाम दिए उसको कि भाई ये तेरा ऑटो 1 लाख का है, चल 1 लाख तेरे को देता है, तू मेरे को ऑटो दे दे। मान लो वो ऑटो नहीं देता है, मना कर देता है, तब आप लगाओगे दाम, यानी कि चल मैं तेरे को अब 2 लाख देता हूँ, तू मेरे को ऑटो दे दे। फिर भी वो नहीं देता है तो अब हमको लगाना पड़ेगा दंड, यानी कि अब उसको 2-3 झापड़ मारे कि दे। फिर देखे कि अरे भाई ऑटो में 3-4 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, अगर मैं मारूंगा तो मैं खुद मार खा के आ जाऊंगा। तो अब आप लगाओगे भेद। आप ये दिमाग लगाओगे कि ऑटो यहाँ पे, अब आगे जाके तो ऑटो स्टैंड में रुकेगा और वहाँ चाय पिएगा, तो आपने चाय वाले को 1000 की एक पत्ती दी, 1000-2000 जितनी भी आपने पत्ती दी, और कहा कि भाई इस चाय में इसको ये मिला दे और ये पी के सोएगा, तब मैं ऑटो लेके भाग जाऊँगा। तो ये मेंटेलिटी रखना है हमको हमारे गोल के प्रति। जितने भी बड़े लोग हैं ना, जो भी किसी भी फील्ड में टॉप 1% में ना, वो लोग ये साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं और हमको भी ये चीज़ लगाना पड़ेगा।
सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यही था चाणक्य का 5 पोस्टलेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।